एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 के लिए। आज से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है PYQ क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में प्रश्न बने हैं, आज हम उन्हें चैप्टर वाइज लेने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस बने हैं पिछले 2 से 4 सालों में, उन प्रश्नों पर बात करेंगे। पहले हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वाइज रहेंगे। पहले हम बात करेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चंस पर, उसके बाद 2 नंबर के प्रश्न जो आपके बने हैं उन पर बात करेंगे, और उसके बाद 5 नंबर के जो प्रश्न आपके बने हैं उन पर बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में आपको जो भी प्रश्न रहेंगे आपके 1 नंबर में रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक वर्ष ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और आपका एग्जाम रहेगा 3 मार्च को होने वाला है, उस एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, और इसी प्रकार से आपके लिए चैप्टर वाइज जो भी PYQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो कराऊंगा, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर में उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए का मान आपको फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया, और इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे शायद हिसाब से कोई बन सकता है। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की बात हम लोग आपसे करने वाले हैं। क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो π/2 होता है। ये आप जान लीजिए। कुछ कंडीशंस की बात यहाँ पर होती रहेगी। आपको अगर आपको पूरा लेक्चर इसको बेसिक से पढ़ना है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, सभी चैप्टर्स आपको कराए जा चुके हैं। अब हम लोग PYQ क्वेश्चंस की ओर चल पड़े हैं, तो हमारी सीरीज जो है इसी प्रकार से चलती रहेगी। लगातार आपको क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। पिछले 4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली कंडीशन जो आपके सामने है वो आपकी लिखी है, हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो π/2 होता है। इस क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ लिखा है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कंपेयरिंग की बात करते हैं, तुलना की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। अगर इसका मान π/2 हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? π/2 हो जाएगा, तो ये साइन π/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? साइन π/2 बन जाएगा। साइन π/2 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। और साइन 90 का मान आप सभी जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जरा देखिएगा। अगला जो प्रश्न कहता है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बना हुआ है, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के 2 से 3 मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में इसको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए,
प्रश्न के साथ साथ हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी इसके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जरा देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉट इनवर्स जब आपको माइनस एक्स दिखता है, कॉट इनवर्स जब भी आपको माइनस एक्स दिखे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जब भी बात होगी, तो अब वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा वो देखिएगा। जब भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इस कंडीशन को आप लगा सकते हैं। इस कंडीशन के साथ प्रश्न को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, कॉट इनवर्स है, माइनस का 1/√3 रहेगा, इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स की कंडीशन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो कॉट इनवर्स 1/√3 है, कॉट की बात करते हैं, कॉट में जो 1/√3 मान होता है प्यारे बच्चों, वो 60 अंश का होता है। किसका होता है, 60 अंश का होता है। जबकि 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। तो यहां पर जो मान बनेगा इस कॉट इनवर्स 1/√3 का जो मान बनने वाला है वो हो जाएगा पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर जो बनेगा वो 2 पाई कितना बनने वाला है, 3 बनने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसे आप हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेंगे और अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 3 रहने वाला है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पिछली ईयर की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं। 2024 में इसमें से इस चैप्टर में से आपसे अधिकतर 1 और 2 नंबर के प्रश्न ही पूछे गए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन हो सकता है इस वर्ष आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम से में बन सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर लेते रहेंगे। एक चैप्टर के लगभग आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एक चैप्टर की कम से कम 2 वीडियो एक बार फिर प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आप यहां से पढ़कर भी आप 70 से 75 नंबर हासिल कर सकते हैं, अगर हमारे साथ आप बने रहे और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। आइए, क्वेश्चन जो है कहता है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 है। देखिए, कॉस की अगर रेंज की बात करते हैं, कॉस की जो रेंज होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है, कॉस की जो रेंज रहती है वो माइनस, देखिए कॉस की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 0 से पाई के मध्य रहती है। कितनी रहती है, 0 से पाई के मध्य रहती है। तो इसी को ध्यान में रखकर इस प्रश्न का क्या करना है, आंसर आपको देना है। देखिए, बात करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है। देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है। अब कॉस की रेंज के बारे में आप जानते हैं, जो कॉस का प्रेशर होता है वो क्या होता है। कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से बड़ी और 0 के इक्वल एंड 180 से छोटी और 180 के बराबर होती है। यानी 0 से पाई के बीच आपका क्या होता है, कॉस की जो रेंज होती है वो थीटा की रेंज होती है। देखिए, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और यहां पर इसको लिख सकता हूं कॉस, क्या लिख सकता हूं, कॉस लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 5/6। 6 दूनी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। इस तरीके से आप इसे देखने वाले हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5/6 ये आपका बनेगा। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 पाई बटे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब आप जानते हैं कॉस, कॉस 2 पाई मतलब होता है 360 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ही रहेगा। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स जो कॉस एक्स होता है वो आपका क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। एक्स की जगह क्या बैठा है, 5 पाई/6 क्या रहने वाला है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पाई/6 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, आराम से आपको सीखना है। देखिए, ये प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है, जरा देखिए, कह रहा है
टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको फाइंड आउट करना है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, इसको आप प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अभी हमने आपको पहले प्रश्न में प्रॉपर्टी के बारे में यहां बताया। उस प्रॉपर्टी का प्रयोग भी यहां पर आप कर सकते हैं और क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए यहां से देखिए एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मान निकाले बिना ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर टेन इनवर्स 1 है। अब आप जानते हैं टेन इनवर्स 1 की क्या होता है, 45 का मान होता है। 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका π/4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन को अगर देखते हैं आप, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। एंगल जो होता है वो आपका सिमिलर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। अगर एंगल बराबर है और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स लिखा है तो वहां पर क्या होगा, π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, π/2 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये हो जाएगा, एलसीएम से लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, तो π+2 पाई हो जाएगा। यानी जो आंसर बनने वाला है वो 3π कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो 3π/4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 3π/4 हो जाएगा। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए कितना आंसर हुआ इसका, 3π/4 इसका आंसर बन गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है और बनता भी रहता है। लगभग 3 से 4 सालों की जब हम बात करते हैं तो कम से कम ये प्रश्न जो है वो आपका 7 से 8 सेटों में आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सिंपल वे में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। देखिए अगर आप इसको मानकर करते हैं कि टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स √3 बराबर बाई मान लेते हैं, फिर आपको सेक इनवर्स मान लेते हैं, तो फिर आप थोड़ा दिक्कत में पड़ जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। इसका हम इसमें सवाल में प्रयोग करने वाले हैं, इस पर आपको यहां पर देखना है। देखिए किस तरीके से हम बात करेंगे। तो यहां पर लिखा है आपका क्या, टेन इनवर्स √3 है माइनस के सेक इनवर्स माइनस √2 है, सॉरी 2 है। अब आपको इसका मान निकालना है, तो टेन इनवर्स √3 की जगह हम क्या रखने वाले हैं, टेन इनवर्स √3 रखेंगे और यहां पर ये हो जाएगा माइनस, और पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। टेन इनवर्स √3 की बात करते हैं तो क्या होता है, √3 जो होता है वो 60 का मान होता है। 60 को आप π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा आपका π/3 एंड माइनस, यहां पर हो जाएगा पाई माइनस, ये सेक इनवर्स 2 है। सेक इनवर्स 2 यानी 60 अंश, और 60 की वैल्यू π/3 होती है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, सॉरी π/3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से सॉल्व करेंगे तो π/3, और ये हो जाएगा 2 1 3 एकम 3 में से घटाएगा तो माइनस का 2π/3। तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का π/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का π/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे आज के अपने और अगले प्रश्नों की। तो आइए क्वेश्चंस और आपके सामने लिए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को हल कीजिएगा। देखिए बात करेंगे आज के अपने प्रश्नों पर। आज के और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं आज के। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो भी सॉल्व रहे क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके लिए आया हूं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज अपने स्टैंडर्ड पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4 है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना।
ये भी क्वेश्चंस आपका फेमस क्वेश्चन है और क्वेश्चंस कई बार ये आपके एग्जाम में बन चुका है और आपके बनने के प्रबल चांस भी रहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अगर इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 4/5 है बराबर किसके मान लेता हूं, इसे मैं थीटा मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने? थीटा मान लिया। ठीक है, अब इसे थीटा अगर मान लिया तो यहां से जब हम 4/5 की वैल्यू निकालेंगे, कॉस इस तरफ आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा बराबर 4/5 बन जाएगा ना। ये आपका बनकर आने वाला है। अब देखिए कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा, यानी सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है? सेक जो है कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो यहां से हम सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। अब यहां हो जाएगा कितना? 1/4/5। तो इसे सेक थीटा का मान जब निकालिएगा तो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब सेक और टेन की कंडीशन में प्यारे बच्चों जो आपकी कंडीशन बनती है वो क्या होती है? सर्वसमता का यहां अगर हम प्रयोग करते हैं तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर जो आपका बनेगा प्यारे बच्चों वो अंडर रूट क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहां मान रख देंगे सेक का, तो हो जाएगा 25/16 -1/1। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो हो जाएगा 25 - 16 बटे कितना? 16। यहां से यह बनेगा क्या? 9/16 बच जाएगा। तो यहां से ये टेन थीटा की वैल्यू आएगी। क्या टेन थीटा की वैल्यू आएगी? इसको मैं लिख सकता हूं 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। थीटा का जब मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। थीटा का जो मान आपने लेट किया उसे रख दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। कई बार ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम्स में बन चुका है और आपके बनने के चांस भी इसमें बने रहते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, लिखा है कॉस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके 2 से 4 साल में जो पीछे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023, 24 और 2022, 21 के, उन प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन्हीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। आइए, लिखा है कॉस सेक इनवर्स क्या है? देखिए यहां पर जो आपको दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कॉस और क्या है? सेक इनवर्स एक्स है। लेकिन आप यहां जानते क्या है? कॉस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? एक्स होता है। कॉस कॉस इनवर्स एक्स कहें या कॉस इनवर्स कॉस एक्स कहें, क्या होता है? एक्स होता है। तो इसी कंडीशन को आपको यहां बनाना है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? कॉस ही रहेगा आपका। इस सेक को कन्वर्ट कर देंगे किस में? सेक को कन्वर्ट कर देंगे किस में? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कॉस कॉस इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है? x होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे, आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता था, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ होता इसमें तब तो आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से मुख्य मान की कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए यहां पर जो लिखा है कॉसेक इनवर्स कितना दिया गया है? 2 ये दिया गया, इसका मान निकालना है। तो इसे आप क्या करिएगा? थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। जब आप इसे थीटा मान लेंगे तो यहां से जब 2 जो है वो आपका 2 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा में 2 मान जो होता है प्यारे बच्चों कितने अंश का होता है? तो आप जानते हैं कॉसेक 30 का मान जो होता है वो आपका 2 होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक π/6 हो जाएगा। यानी थीटा का जो मुख्य मान बनेगा वो कितना रहने वाला है? π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। ये हमारा कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान रहने वाला है। जो मुख्य मान बनेगा वो कितना बनेगा? π/6 रहने वाला है। इस तरीके से प्रश्न को आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी आपका मुख्य मान से संबंधित क्वेश्चन है और कॉसेक इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए किस तरीके से बात करेंगे। ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर आप एक्स से बाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की, किसकी, कॉसेक थीटा बन जाएगा -√2। अब देखिए -√2 है, क्या है, -√2 है। और -√2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर -√2 कितने डिग्री का मान रहने वाला है ये हम देखने वाले हैं। तो कॉसेक में अगर हम बात करते हैं कॉसेक में -2 की, तो ये -2 कितने का मान रहेगा ये आपको देखना है, किस डिग्री का मान रहने वाला है ये आपको चेक करना होगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रश्न जो है वो आपकी एग्जाम्स में बनते रहते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा, किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यही आपको बस आना चाहिए। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका है इसको किस तरीके से लगाने वाले हैं जरा बात करते हैं। देखिए अब यहां पर अगर बात करें कॉसेक थीटा है ये आपका, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, वैसे ही देखिए मान जो होता है वो आपका π/4 का होता है। किसका होता है, π/4 का होता है। कॉसेक π/4 का मान जो होता है वो √2 होता है। कितना होता है, √2 होता है। और √2 जब कॉसेक π/2 का मान है, कॉसेक 2 का मान है कितना, √2, तो यहां पर निगेटिव वैल्यू है, क्या है, निगेटिव वैल्यू अगर है तो उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर जो कॉसेक की रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 के मध्य होती है, जिसमें जीरो जो है वो आपका शामिल नहीं होता है। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और कॉसेक, कॉसेक ये π/4 का मान हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉसेक π/4 का मान हो जाएगा। अब आप आगे किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक -π/4 लिख सकता हूं। अब कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस का π/4 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे बनाना था, इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए किस तरीके से आप लगाने वाले हैं इसे। सबसे पहले आप यहां देखिए, इस मुख्य मान ही आपको निकालना है। देखिए मुख्य मान से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही बनता है और आता ही आता है। देखिए क्या है, सेक इनवर्स, क्या, सेक इनवर्स -√2 इक्वल टू मान लेता हूं क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा -√2। अब देखिए सेक की अगर बात करते हैं तो जो सेक की रेंज होती है, वो सेक की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के मध्य होती है, 0 से 180 के मध्य होती है, जिसमें जो है वो आपका π/2 जो है वो नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो किस तरीके से आप लगाने वाले हैं, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। ये आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का सेक थीटा होता है, क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है, ठीक है ना। अब इसे जब आप सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर सेक 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। देखिए सॉरी, यहाँ 45 का मान होता है तो यहाँ पर π/4 होगा। कितना, π/4। तो यहाँ पर जो बचने वाला है प्यारे बच्चों, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और में से एक, तो 3π/4 हो जाएगा। तो मुख्य मान जो बनेगा वो 3π/4 रहने वाला। कितना रहने वाला है, 3π/4 जो होगा इसका मुख्य मान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुख्य मान बन जाएगा। तो मुख्य मान जब भी हम निकालते हैं तो क्या आता है आंसर, वो आपके सामने है। इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे, लिखा है 11वां प्रश्न रहेगा, कह रहा है क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। इसका मुख्य मान क्या रहने वाला है, किस तरीके से इसका मुख्य मान जो है वो आपका बनने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए अब साइन जैसे ही आपको नजर आता है कि साइन इनवर्स x है, तो आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए। इस साइन की रेंज क्या है, तो -π/2 से लेकर +π/2 के मध्य जो होती है वो साइन की रेंज होती है।
तो उसी पर हम लोग बात करने वाले। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो साइन हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकता हूं क्या, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस पाई बाई कितना 4 लिख सकता हूं। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 पाई बटे 4 बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आप यहां जानते हैं साइन इनवर्स है और साइन 2 पाई मतलब 360 होता है 360 डिग्री, तो 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, साइन इनवर्स माइनस थीटा की बात करें तो आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4, इसका क्या निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा अपना 12, लिखा है यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या है टेन इनवर्स एक्स है। अब देखिए जैसे ही पता चला कि साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में जो 1/2 मान होता है प्यारे बच्चों वो कितने का होता है 30 अंश का होता है, और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाई 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं पाई बाई 6 लिखते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं तो हो जाएगा एक्स बराबर 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब 10 पाई बाई 6 यानी 10 30 अंश हो जाएगा, और 10 30 का जो मान होता है वो आपका कितना होता है 1/√3 होता है। 1/√3 जो होता है वो x का मान होता है, क्या होता है x का मान होता है। एक प्रश्न और आपके लिए लेता हूं, प्रश्न जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है, लिखा है कॉट इनवर्स 1/√, क्या कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, या इसको सरल कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं को सरल कीजिए, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 है, ठीक है। तो आप यहां क्या करिएगा, इसमें x की जगह क्या x की जगह आप क्या कर सकते हैं, इस x की जगह आप क्या कर सकते हैं सेक थीटा रख दीजिए या कोसेक थीटा रख दीजिए। यहां पर कोसेक थीटा रखेंगे, पुट यहां पर बात करने वाले हैं पुट x बराबर कोसेक थीटा। तो थीटा का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यहां रख दीजिए, जब यहां पर आप रखेंगे तो क्या बनेगा कॉट इनवर्स 1/x² माइनस 1। देखिए ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 यहां जब आप सॉल्व करेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर कॉस सेक नहीं रखिएगा, सेक रख दीजिए, क्या रख दीजिए सेक रख दीजिए। तो जब यहां पर आप सेक थीटा रखेंगे तो ये आपका सेक इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा सेक इनवर्स बन जाएगा, ठीक आप सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सेक टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा बनेगा। अब आप जानते हैं 1/10 की कंडीशन में क्या होता है ये कॉट हो जाता है तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और थीटा का जो मान आपने निकाला है प्यारे बच्चों वो रख दीजिए। तो यहाँ क्या आने वाला है सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर रहेगा।
इस तरीके से ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए जो एक एक नंबर में पूछे गए क्वेश्चन से पिछले 5 इयर्स में, ठीक है ना। पिछले 5 साल में जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम्स में, वो हमने आपको यहां पर डिस्कस किए। तो इसी तरीके के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बनता है। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं उन पर। आइए किस तरीके के 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए उन पर हम बात करेंगे और लेते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। देखिए, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। क्या रहेगा? 14 रहने वाला है। देखिए, कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर आपका पाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y प्लस z बराबर x y z। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, हल करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, चूंकि आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, ये आपको गिवन दैट है, दिया गया है। अब देखिए, यहां पर पहले हम आपसे एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है? देखिए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये जो होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का क्या होता है? जेड एक्स होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। देखिए, यहां पर आपका माइनस का एक्स वाई जेड भी होता है। सॉरी, यहां पर हम लिखना भूल गए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का जो फॉर्मूला होता है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे, ये आपका क्या होता है? आपका प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है। इसी से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होगा। ये प्रश्न जो है आपका कई बार एग्जाम्स में बना है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, अब इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। ये बन जाएगा क्या? टेन इनवर्स हो जाएगा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू क्या है? पाई है। ठीक है। अब देखिए, इस टेन इनवर्स को हम इस तरफ अगर ले जाते हैं तो ये टेन पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेन पाई बन जाएगा। तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? टेन पाई हो जाएगा। अब टेन पाई टेन 180 होता है, तो टेन 180 का जो मान होता है वो प्यारे बच्चों जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो टेन पाई की जगह क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे। तो ये बन जाएगा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। इसको कर लेंगे क्रॉस गुणा जब कराते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी? तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और ये आपका कहां पहुंच जाएगा? जीरो में। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या होता है? प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 5 से 6 बार एग्जाम से बना है। पिछले 4 से 5 सालों में ये क्वेश्चन 5 से 6 बार आपका पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। देखिए क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 आपको गिवन दैट है, दिया गया है। तो सिद्ध करना है 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। देखिए, अगर बात करते हैं इसके सॉल्व पर, तो देखिए यहां पर क्या है आपका? टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या है? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या रहेगा? पाई बटे 2 रहेगा। ये आपका बनेगा। अब देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं इस पाई बटे 2 की, किसकी बात करते हैं? पाई बटे
दो की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इस साइन इनवर्स एक्स को आप आप पक्षांतर कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे दो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब अगर ये साइन इनवर्स एक्स बन गया तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है वो पाई बाई टू के बराबर होता है। अगर यहां से कॉस इनवर्स एक्स का मान आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। आप कहेंगे जी हाँ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था, इसको आप देख लीजिए। आप देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि इधर टेन इनवर्स है और इधर आपका क्या है, कॉस इनवर्स है, तो इस कंडीशन को या तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इस कंडीशन को टेन में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक को तो कन्वर्ट करना ही है। तो देखिए यहां पर आप ट्रायंगल मेथड भी लगा सकते हैं, त्रिभुज का जो त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको भी लगा सकते हैं, और या फिर आप इसको सर्वसमता से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, वैसे तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। किस तरीके से, जरा देखिए। अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए अगर ट्रायंगल मेथड आप यहां पर प्रयोग करते हैं तो ट्रायंगल मेथड बहुत ही सफिशिएंट मेथड रहता है। देखिए किस तरीके से अगर हम बात करें, यहां पर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इस तरीके से ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी इसकी भुजाएं हैं, और मैं बात करने वाला हूं यहां पर इसको वन मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस है तो ये आपका आधार बटे कर्ड होता है, ये आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। अब जानते हैं पाइथागोरस, जब प्रमेय की बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगी भुजा कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगी, ये आपकी कर्ड भुजा निकल लंब भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए अब आप यहां से लगा सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स आपका है, इस कॉस की जगह हम टेन इनवर्स लिखना चाहते हैं तो टेन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब टेन इनवर्स टेन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ये आपका बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, अब आगे आप बात कर सकते हैं क्या, जरा देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर इसको हम इधर कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बनेगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपकी जो है वो बनने वाली है, इस तरीके से आप देखने वाले हैं। जरा बात करते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए, यहां पर आधार बटे कर, ठीक है, आधार बटे कर हो जाएगा, तो आधार आपका क्या है, एक्स है, कर्ड आपका ये रहेगा, तो जब सॉरी यहां से कर्ड लंब निकालेंगे तो लंब भुजा जब निकालिएगा तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, अगर यहां से वर्क करते हैं, ठीक है, सो हो जाएगा, यहां से आप वर्क कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। जब आप वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स के पदों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहां से सीधे धराचार का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहां पर फैक्टर जो है वो आपका नहीं होगा, तो धराचार सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, धराचार। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस करके होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके होता है, तो यहां पर एक्स आता है, यहां पर एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, मान रख दीजिए, तो यहां पर माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस का फोर मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन, ये हो जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस चार एकम चार बटे कितना हो जाएगा, दो। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वन को इधर ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, टू एक्स स्क्वायर
+1 इक्वल टू ±√5, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपसे सिद्ध कराया है तो इसको लिख सकते हैं 2x² + 1 इक्वल टू √5। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, हल हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब x² की बात करेंगे, जब हम 2x², देखिए यहां से अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, देखिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में आपको बता दें। यहां से अगर हम x² बराबर, यहां से अगर प्लस चिन्ह लें, क्या प्लस चिन्ह की बात करते हैं, क्या प्लस चिन्ह की बात करते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x² बराबर -1 प्लस √5 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x² बराबर -1 प्लस √5। तो यहां जो कंडीशन प्यारे बच्चों बनेगी वो 2x² + 1 इक्वल टू √5 हो जाएगी। ये आपका आंसर है, क्या है, आंसर है। और जब माइनस चिन्ह लेते हैं, क्या जब माइनस चिन्ह लेते हैं, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x² बराबर -√5/2। ये आपका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां x² है और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्यारे बच्चों तो वो रियल नंबर नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x² इज नॉट एज इक्वल टू -1 -√5/2। तो आपका आंसर तो आ ही चुका है। इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कह रहा है सिद्ध कीजिए tan 1 1/2, tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/3 इक्वल टू आपको π/4 क्या है, सिद्ध करना है। कितना आएगा, देखिए तो आपको प्रूफ करना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, क्या tan 1 1/2 tan 1 1/3, ठीक है ना, ये है आपका। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी आपकी जो है tan 1 x प्लस tan 1 y, उसका प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए हम प्रॉपर्टी यहां लिख रहे हैं, क्या tan 1 x प्लस tan 1 y, ये जो होता है वो क्या होता है, tan 1 x प्लस वाई बटे 1 माइनस क्या होता है एक्स वाई होता है। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है। यहां पर आप मान लगाएंगे, क्या हो जाएगा tan 1 x की जगह कौन बैठा है 1/2, y की जगह कौन बैठा है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। देखिए किस तरीके से हो जाएगा tan 1, यहां एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन यहां हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 1/6 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा tan 1 5 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो 1, यानी tan 1 1 कितना है, tan 1 1। अब tan 1 1 अगर है, tan 1 अगर 1 है तो tan में जो 1 मान होता है प्यारे बच्चों वो π/4 यानी 45 अंश का होता है। तो tan 1 1 यानी क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये आपका रहेगा, क्या रहेगा, इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। आइए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ 17, लिखा है tan 1, क्या लिखा है, tan 1 2 cos 2 sin 1 1/2, ये है प्रश्न आपका। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में आपका लिखा है इसको सॉल्व करेंगे, 2 cos हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट 2, जो sin 1 1/2 है, sin 1 1/2 है, इस sin 1 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, sin में 1/2 जो मान होता है वो प्यारे बच्चों 30 अंश का होता है, तो इसे हम π/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, π/6 हो गया। इसे 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो क्या बना आगे, देखिए ये हो जाएगा tan 1 2 cos π/3 हो जाएगा। अब ये आपका बनकर आ गया, ठीक है। अब यहां से cos π/3 मतलब 60 अंश, तो cos 60 का मान कितना होता है
cos 60 का मान जो होता है वो 1/2, सॉरी हाँ 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका बनेगा क्या, tan इनवर्स 1, क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 बनेगा। अब tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 आप जानते हैं कितना होता है, π/4 होता है, कितना होता है, π/4 होता है। आंसर जो रहेगा प्यारे बच्चों वो π/4 रहने वाला है, कितना रहने वाला है, π/4 रहने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपका हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, लिखा है आपके सामने, यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 और फिर लिखा प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना। देखिए अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको प्रॉपर्टी बताई, उसी प्रॉपर्टी के साथ इस क्वेश्चन को आप हल करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे किस तरीके से आप करने वाले हैं, हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स x की जगह कौन है, x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2 हो जाएगा, बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है तो x माइनस 1/x-2 और इनटू हो जाएगा क्या, x प्लस 1/x+2 और बराबर में क्या है आपका π/4 है। ठीक है, ये रहेगा आपका। यहां पर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस tan को आप इस तरफ भेज देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x² माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए x माइनस 2 एंड x+2, यहाँ गुणा हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो x² और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बटे अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम आपका x माइनस 2x+2 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो वर्ग है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, नहीं a² माइनस b² है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका x² माइनस 4n माइनस यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, ये रहेगा आपका। देखिए यहां से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x² मिलकर हो जाएगा 2x² और 2 2 कितना हो जाएगा 4। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, x² से x² कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 2x² माइनस 4 अपॉन, ये आप घटाइएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 2x² माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3, ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू माइनस 3, पक्षांतर करेंगे 4 प्लस हो जाएगा 2x² बराबर 1, यानी x² बराबर 1/2 एंड x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो x का मान क्या रहेगा, प्लस माइनस 1/2 रहने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20। दो प्रश्न आपके सामने हैं, ये भी दो दो नंबर के क्वेश्चंस ही अभी चल रहे हैं आपके। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके लिए होंगे वो सभी 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 5 नंबर से अधिक का प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं 2020 से लेकर 2024 के मध्य, उन पर हम बात कर रहे थे, तो उनमें क्या था, यही क्वेश्चंस आपके आ रहे थे। 1 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर आपका पूछा जा रहा था और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आ रहे थे और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसका हमें क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहां आपसे बात करने वाला हूं cot इनवर्स माइनस एक्स की। cot इनवर्स माइनस एक्स की जब बात करते हैं तो ये होता पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है।
इस कंडीशन का प्रयोग आप इस प्रश्न में करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आपका आसानी से आ जाएगा, आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं tan इनवर्स आपका √3 रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बनेगा। अब देखिए tan इनवर्स √3 की बात करते हैं तो tan इनवर्स √3 जो है वो आपका कितने का मान होता है, 60 डिग्री यानी पाई/6 हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3 की जब बात करते हैं तो ये जो मान होता है प्यारे बच्चे वो 30 अंश का होता है यानी पाई/6 हो जाएगा। 60 पाई/3 होता है कॉस, और 30 की बात करते हैं तो पाई/6 होता है। ये आपको लगाना है। अब यहां अगर बात करते हैं इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं क्या, पाई/3 एंड माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका पाई/3 माइनस, इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस की पाई बटे कितना, 6। तो ये बनेगा क्या, पाई/3, और यहां देखो जो हो जाएगा 5 पाई/6। यहां सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 पाई माइनस के 2 पाई माइनस के 5 पाई, ये बचेगा माइनस का 3 पाई/6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का पाई/2 जो बनेगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का पाई/2 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 से 4 बार अभी तक आया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। देखिए बात करते हैं, ये आपका है क्या लिखा है, यदि tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स x इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 बटे क्या है, x है। ये कंडीशन आपकी है, ठीक है। अब अगर आप यहां ध्यान दें, थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि ये लिखा है tan इनवर्स, ठीक है, और जो x इनवर्स है इसको मैं 1/x लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी हां लिखा जा सकता है। अब एक तरफ क्या है, tan इनवर्स है, एक तरफ क्या है आपका cot इनवर्स है, जबकि सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम इसको क्या करें, इस tan को हम cot में बदल दें या इस cot को tan में बदल दें, तो यहां अगर हम tan को tan ही रखते हैं और अगर इस cot को हम tan में कन्वर्ट करते हैं तो ये tan इनवर्स x बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्या, जो tan इनवर्स x होता है प्यारे बच्चों वो cot इनवर्स 1/x होता है, और अगर बात करें cot इनवर्स x की तो ये tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। ये कंडीशंस आपकी होती है। अब tan इनवर्स tan x जो होता है वो x होता है। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से बनेगा। अब अगर आपका इस तरीके से रहेगा तो क्रॉस गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो एक्स का मान प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स का मान प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा ये देखिए, जो क्वेश्चंस अब शुरू आपके होने वाले ये सभी 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और कहीं ना कहीं ये 5 नंबर के प्रश्न ही आपके पूछे गए हैं। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आपके लिए लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये। अच्छा प्रश्न है और आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट b/a इक्वल टू, आपको प्रूव करना है cos इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की आपसे, तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है जरा पहले उसको ध्यान में दीजिएगा। 2 tan इनवर्स x, जो 2 tan इनवर्स x होता है वो आपका होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब देखिए बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। 2 tan इनवर्स क्या, 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए है तो इस ब्रैकेट इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स
1 माइनस रूट बी अपॉन ए का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट बी अपॉन ए का वर्ग। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस बी अपॉन ए। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बटे ए और ए प्लस बी बटे ए से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। आगे आपका तो ये प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के साथ अगर लगाएंगे, सूत्र के साथ इसे आप लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर मानकर इसे क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। ये भी आपका क्या है, फॉर्मूला है, आपको प्रूफ करना, देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए यहां पर हम आपको बताने वाले हैं, यहां पर मान लेते हैं क्या, माना साइन इनवर्स जो एक्स है उसे हम थीटा मान लेते हैं और थीटा का जो सॉरी एक्स का जो प्यारे बच्चों मान निकल के आएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब आप ध्यान देंगे, यहां पर हम जानते हैं क्या, वी नो दैट साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका होता है, इसे आप जानते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए 3 साइन 3 थीटा रहेगा आपका, यहां से हम साइन थीटा का मान x रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। यहां से 3 थीटा का मान निकाल लीजिए तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। यहां से थीटा का जो मान आपने माना वो रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका प्रूफ होता है। इस तरीके से आपको हल करना है, सॉल्व करना। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जो कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए किस तरीके से आप यहां पर सॉल्व करेंगे, किस तरीके से रखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है क्या, पुट x बराबर कॉस 2 थीटा रखना है। तो 2 थीटा का जब मान आप निकालते हैं तो यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स x हो जाएगा, थीटा का जो मान आएगा वो 1/2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट 1 माइनस एक्स है। यहां पर मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स देखिए रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा अपॉन। ठीक है, अब यहां रखिए, नीचे हर में रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा एन प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हाफ, उसको आप लगाइएगा। यहां से 1 काटेंगे तो 1 काटने का फॉर्मूला आप यहां लगाएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट, यहां जब लगाएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और माइनस, यहां माइनस है तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, ऐसे ही करके हर में कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस सॉरी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड प्लस रूट, यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। आगे आप किस तरीके से लिख सकते हैं जरा वो देखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है ना, यहां से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा, यहां से रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा अपॉन, यहां जब बात करेंगे तो रूट 2 कॉस थीटा यहां पे हो जाएगा और यहां बात करेंगे तो रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा।
अब देखिए यहां आगे साइन है, टेन है, तो आपको टेन बनाना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। यहां से रूट टू कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, रूट टू कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन, जब आप हर की बात करते हैं यहां से भी रूट टू कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो रूट टू कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा आपका, हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए टेन इनवर्स। अब वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा की कंडीशन है तो ये हो जाएगा क्या, वन माइनस टेन थीटा बटे क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, वैसे तो ये आपका फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं देखिए जरा, इसको टेन इनवर्स, इसको हम वन की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा रखेंगे, यहाँ वन की जगह वन रखिए प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं टेन पाई बाई फोर का मान जो होता है वो वन होता है, क्या होता है, वन होता है। तो ये टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए, टेन बी जो फॉर्मूला होता है वो टेन ए माइनस बी का होता है, क्या होता है, टेन ए माइनस बी का होता है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स सॉरी टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा हो जाएगा। अब टेन इनवर्स टेन एक्स है तो आपका एक्स हो जाएगा, यानी पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा का जो मान आपने प्यारे बच्चों लिया है वो आप यहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया। आइए इस अंतिम प्रश्न की ओर बात करते हैं। लिखा है, समीकरण आपके सामने एक है, समीकरण को हल करना है। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एट अपॉन 31 है। इधर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट बनेगा, लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, वन माइनस एक्स वाई करेंगे तो एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन इनवर्स क्या रहेगा, 8/31। देखिए टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आपका हो जाएगा, तो यहाँ देखिए वन से वन कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बटे वन माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 8/31 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, दो से काट दीजिए, दो चौकू 8 होता है, तो ये हो जाएगा x बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 4/31। क्रॉस गुणा कराएंगे तो इसको लिख सकते, देखिए इसको एक बार और लिख लीजिए तो हो जाएगा दो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4/31। क्रॉस गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 31x बराबर 8 माइनस 4x स्क्वायर, पक्षांतर करिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस के 8 बराबर 0। 4×8 = 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर आपका 31 बच जाए तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 32 एकम 32, 32 एकम 32 हो जाएगा और माइनस 8 बराबर 0। यहां से आप 4x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x 4×8 = 32, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 8 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 8 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो दो वैल्यू यहाँ पर आपकी आ रही हैं, तो क्या है, एक x का मान -8 रहेगा और एक x का मान 1/4 रहेगा। ये कुछ प्रश्न थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पूछे हुए क्वेश्चंस थे, पिछले 4 से 5 साल की हमने बात की। अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे, अगले लेक्चर में आगे के जो प्रश्न आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।